अगर नहीं फैलाया गया, सुनिए, अगर आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाया गया होगा ना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 1 मिनट का भी खबर आप लोगों ने चलाया क्या? चलाइए भैया, सही अगर मनीष कश्यप है तो दिखाइए। और इस वजह से कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, ये किसी ने नहीं बताया, ये मुझे चीख चीख के बताना पड़ता है। मुझे तो देख लो भाई कि मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया है, अगर बनाया तो वो फेक वीडियो दिखा दो। इधर कंप्यूटर पे सर्च मारिए तो मनीष कश्यप ने कौन सा फेक वीडियो बनाया दिखाइए, तो किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी दिखा दे। जज साहब ने क्या लिखा है मेरे बारे में उसको बताइए, दुनिया को जो है गर्व महसूस होगा मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप लड़के जेल गया और कोर्ट ने मनीष कश्यप के बारे में क्या लिखा। उन लोगों ने परेशान किया और मैं बोला कि जिस सिस्टम में तुम हो उसी सिस्टम में मनीष कश्यप खड़ा होके और तुमको अच्छे ढंग से जवाब देगा, और इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। और मैं राजनीति में हूं और मैं तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे राजनीति में होना चाहिए। देखिए, हम लोग बदला लेने की बात नहीं करते, हम लोग बदलाव करने की बात करते हैं। अगर बदला लेने की बात होती ना तो तेजस्वी जी पे अभी तक FIR कर दिया होता, मैं अभी तक कर दिया होता। 9 महीना फ्री में मैं सजा काट के आया हूँ। मनीष जी, पहले भी हमारी चर्चा हुई है ऑलरेडी, हमने अयोध्या में आपसे चर्चा करी थी, लेकिन इस बीच तब सवाल था राजनीति में मनीष जी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब मनीष जी जो है राजनीति में आ चुके हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यही है, एक यूट्यूबर जिस पर फेक वीडियो बनाने के आरोप लगते हैं, देशद्रोही के मुकदमे, सवाल सुन लीजिए पहले सवाल सुनिए। एक मिनट, लेट मी क्लियर। एक यूट्यूबर जिस पे फेक वीडियो बनाने के आरोप लगते हैं, पूरे देश के न्यूज चैनल इस चीज को दिखाते हैं, अखबार दिखाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाता है, लेकिन वो वीडियो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। जो आरोप लगा मेरे ऊपर कि मनीष कश्यप तुमने फेक वीडियो बनाया, वो वीडियो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, और इस वजह से कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, ये किसी ने नहीं बताया, ये मुझे चीख चीख के बताना पड़ता है। ये आपने अपने चैनल पे कभी बताया क्या कि मनीष कश्यप उस केस में रिहाई मनीष कश्यप की हो गई है? आपने कभी कोई स्टोरी 1 मिनट का किया क्या? 1 मिनट का भी किया क्या कि मनीष कश्यप के ऊपर जो आरोप लगा था, कोर्ट ने उस मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दिया है? आपने 1 मिनट का भी ये स्टोरी चलाया क्या कि जो मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा, उस NSA में जो है कोर्ट का जजमेंट क्या आया? उस जजमेंट का कॉपी आप लोगों ने कभी पढ़ा क्या? मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने मनीष कश्यप के बारे में क्या बोला? पटना हाई कोर्ट में मनीष कश्यप को जब बेल मिला तो बेल में जज साहब ने जजमेंट में क्या लिखा? पटना सिविल कोर्ट ने जिस केस में मुझे रिहाई दिया, तमिलनाडु प्रकरण वाले केस में, उस रिहाई प्रकरण में पटना सिविल कोर्ट ने मेरे बारे में क्या लिखा? 1 मिनट का भी खबर आप लोगों ने चलाया क्या? चलाइए भैया, सही अगर मनीष कश्यप है तो दिखाइए, और अगर फेक वीडियो मनीष कश्यप बनाया है तो वो फेक वीडियो भी दिखाइए, और अगर फेक वीडियो नहीं दिखा सकते हैं तो ये आरोप मत लगाइए, ये गुनाह कर रहे हैं आप लोग। और कहीं नहीं तो कहीं जो है दुनिया ने कहा कि मेरा उसका कान जो है कौवा लेके चला गया। अब कौवा को आप लोगों ने देखना शुरू किया कि किधर को, अरे कान तो देख लो उसका, दोनों सही सलामत है। मुझे तो देख लो भाई कि मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया है, अगर बनाया तो वो फेक वीडियो दिखा दो। इधर कंप्यूटर पे सर्च मारिए तो मनीष कश्यप ने कौन सा फेक वीडियो बनाया दिखाइए, तो किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी दिखा दे। अरे ये तेजस्वी जो 9वीं फेल जंगल राज के राजकुमार, इनने प्रशासन से कहा कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो के आरोप में जेल में डाल दो, और ये तेजस्वी यादव जी के आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन डाला गया है। उनके आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन डाला गया, फेक न्यूज फैलाया गया है। अगर नहीं फैलाया गया, सुनिए, अगर आरजेडी के फेसबुक पेज पे गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाया गया होगा ना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये खुद फेक चीजें फैलाते हैं, और इन लोगों को तो मनीष कश्यप खूब पसंद था। जब मनीष कश्यप ने पुलिस वाले को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था तो मेरा वीडियो जो है इन लोगों ने फेसबुक पे डाला था और लिखा था कि पत्रकार हो तो मनीष जैसा। बिल्कुल, उस समय मनीष जो है रसमलाई था, बहुत मीठा लगता था, और उसके बाद से मनीष जो है करेला हो गया, और वो भी हरा करेला, एकदम कड़वा लगने लगा जब इनसे सवाल कर दिया। भाई सवाल आपका ये होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि मनीष कश्यप जी आपके ऊपर जो फेक वीडियो का आरोप लगा उसमें आपको रिहाई मिल गया, अब क्या कहना चाहते हैं? आपने हमारा पूरा सवाल ही नहीं सुना था, आपने अपना जवाब देना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए आपने रसमलाई, ठीक है, सवाल सुनिए। खबर चलाइए, कोर्ट का जजमेंट आप लोग दिखाइए। कोर्ट का जजमेंट जो है इंटरनेट पे है, और नहीं है तो आप लोग मैं अपना जजमेंट, जज साहब ने क्या लिखा है मेरे बारे में
उसको बताइए, दुनिया को जो है गर्व महसूस होगा मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप लड़के जेल गया और कोर्ट ने मनीष कश्यप के बारे में क्या लिखा। यही चीज तो हम जानना चाहते हैं। एक तरफ आप रसमलाई और मैं जजमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मनीष जी सवाल सुनिए, आपको भेज दूंगा। बिल्कुल मनीष जी सवाल तो सुन लीजिए। जिस तरीके से आपने कहा कि रसमलाई और करेले से किस तरीके से आपको पार्टियों ने तुलना करी, ठीक है, आप यही बात कह रहे हैं, आरजेडी ने तुलना करी, ठीक है, एक साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं आरजेडी ने तुलना करी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस वक्त आप यूट्यूबर मनीष जाने जाते हैं, आप एक ईमानदारी से पत्रकारिता उस समय कर रहे थे, लेकिन उस समय आपने जो पार्टी दर पार्टी हैं उन नेताओं की खामियां बताई, किस तरीके से गलियां बन रही हैं, किस तरीके से पुल बन रहे हैं, इन तमाम बातों का आपने बिहार से लेकर के हर जगह यूपी तक की सारी बातों को खुलासा किया। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि जिस राजनीति की बात वो उसमें हो रहे भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वही मनीष कश्यप राजनीति की उस गंदगी में शामिल होने चले जाते हैं। यानी राजनीति को आप गंदगी मानती हैं? आप बताइए, आप राजनीति को गंदगी मानती है? आपके हिसाब से ही लगातार बात आएगा ना कि भ्रष्टाचार से लिप्त तो पार्टी रहता रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चुपचाप पत्रकारिता कर रहे थे, क्या हुआ जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र धर्म और पंचजन पे जो है पाबंदी लगा दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी सिस्टम में घुस गए। अगर तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार मनीष कश्यप को परेशान नहीं किया होता तो आज भी मनीष कश्यप माइक लेके और कहीं सड़क पे जो है रिपोर्टिंग कर रहा होता। उन लोगों ने परेशान किया और मैं बोला कि जिस सिस्टम में तुम हो उसी सिस्टम में मनीष कश्यप खड़ा होके और तुमको अच्छे ढंग से जवाब देगा, और इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। और मैं राजनीति में हूं और मैं तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो मुझे राजनीति में होना चाहिए। बिल्कुल, आपने पढ़ाई की बात करी तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जब आपने जेल से निकलने के बाद सीधे चेतावनी दी थी कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आया तेजस्वी के 10 दिन में सरकार गिरा दूंगा, तो बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि मनीष जी जो है ना इसीलिए आए हैं ताकि तेजस्वी जी से बदला ले सके, उनकी पार्टी से बदला ले सके, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, हम लोग बदला लेने की बात नहीं करते, हम लोग बदलाव करने की बात करते हैं। अगर बदला लेने की बात होती ना तो तेजस्वी जी पे अभी तक एफआईआर कर दिया होता, मैं अभी तक कर दिया होता। 9 महीना फ्री में मैं सजा काट के आया हूं। मैं नहीं करूंगा, मैं सच्चाई को दिखाऊंगा और बदलाव की बात करूंगा और बिहार के लिए लड़ूंगा, मेरा ये लक्ष्य है। ये काम वो लोग करते हैं, ये काम निर्दोषों को फंसाने का काम जो है राजद परिवार, लालू परिवार और 9वीं फेल तेजस्वी यादव जी के लोग करते हैं और वो लोग करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं। मैं ये काम नहीं करता हूं और मैंने ये कहा था साफ साफ कि अगर मैं जेल गया, मैंने तेजस्वी जी को चेतावनी दे दी थी कि अगर मैं जेल गया तो जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर तेजस्वी जी आपकी सरकार को गिरा दूंगा। भगवान ने उनकी सरकार को गिरा दिया, सबक सिखा दिया। मनीष कश्यप का हाथ पांव उसमें कुछ नहीं था, भगवान ने सबक सिखाया उनको, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं जेल से जब कोर्ट में पेशी हो रहा था मेरा, तो उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था, उन लोगों को उस समय भी ललकारा था। जब मैं तमिलनाडु में जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में तुम्हारे ऊपर अनेकों केस हुआ है, तो भी मैं एयरपोर्ट पे हिम्मत किया और पीछे घूम के, मुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेरा है एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे, और मैं पीछे घूम के बोला कि लौट के आऊंगा और फिर वही काम करूंगा जो मैं करता था, और लौट के आ गया हूं। मैं वही काम कर रहा हूं जो पहले करता था। उसके बाद मेरे बारे में एक अफवाह फैलाया गया पूरे देश में कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। भोजपुरी में ये है कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। हिंदी का मतलब ये हुआ कि सरकार बदलेगा बिहार में तभी मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेगा। और मैं जब वो कोर्ट के पेशी के दौरान मैं जब था तो मैंने कहा था कि मैं निकलूंगा और सरकार बदलेगा, और मनीष कश्यप निकला और सरकार बदल दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे